बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने सब्ज़ मिर्च पहले ले ली हैं थोड़ी सी, ये बारीक बारीक मैं इसमें चॉप कर दूँगी। कीमे को मैंने मशीन के साथ करवा लिया था। उसके बीच मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर ही मैंने मशीन पे दी हैं और वहाँ से मैंने इनको चॉप करवा लिया था। ये देखिए इस तरह इसके बीच ही सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने पहले से इसको हर चीज़ को इसके साथ ही करवा लिया था। फिर इस तरह जब हम दोबारा इसमें अलग से डाल के, ये मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें काट ली हैं, इनको मैं इसके साथ ही कूट लूँगी। ये मैंने ज़ीरा साबुत ज़ीरा ही लिया है क्योंकि मैंने इसके अंदर ही इसको इन सारी चीज़ों को मैश कर लेना है, कूट लेना है। और सूखा धनिया भी मैंने यहाँ पे बाद में मैं एंड पे भी डाल दूँगी क्योंकि इसका जो होता है टेस्ट और इसका कलर जो होता है बहुत अच्छा इनमें लगता है। नमक का मैं 1 चम्मच भर के लूँगी क्योंकि 1 केजी कीमा है और इस हिसाब से फिर इतना नमक सही रहेगा। या अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। सुरख मिर्च थोड़ी सी दरदरा मिर्च है, वो भी मैं तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून लूँगी और थोड़ी सी हल्दी भी मैं इसमें डालूँगी, 1/2 टीस्पून। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लूँगी यूँ। उसके बाद मैं कीमे को भी एक दफ़ा एक जान कर लूँगी। इतना ही मैं इसको पीसूँगी। ये अच्छे से नज़र आनी चाहिए ये सब्ज़ मिर्चें जो सी हैं इसमें, बस इतनी ही मैं पीसूँगी। ये मैंने आपको बताया था कि मैंने मशीन के साथ इसको कर लिया था, सारी चीज़ों को इसके अंदर मैश करवा के। तो मैंने मशीन पे ये कीमा करवा लिया था। अब मैं इसको भी एक जान कर लूँगी इस तरह अच्छे से, ताकि ये सारा मसाला जो हमारा है वो इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। मुझे ये आप इस तरह बनाएंगे ना जब, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी बनेगा और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखें इस तरह जब मैं इसको करूँगी ना तो ये इस तरह चिमटने लगेगा इसके अंदर। तो इससे ये है कि ये तैयार हो चुका है। अब इसको मैं साइड पे कर दूँगी और इसको हाथों की मदद से यूँ इस तरह बहुत अच्छे से और ज़्यादा एक जान कर लेना है। इसी में ठंडी में कर लूँगी मैं। और यहाँ पे मैं 1 अदद अंडा भी डाल दूँगी। यहाँ ये मैंने अंडा डाल दिया है और लेमन जूस जो मैंने निकाल के रखा हुआ था वो भी मैं इसमें 2 टीस्पून डाल दूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे इसमें और इजाफी चीज़ें चाहिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से डालें। मैं तो इसको यूँ ही बना लेती हूँ तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा बन जाता है। आप मेरी रेसिपी को भी फॉलो करिएगा, इस तरह रेसिपी बना के देखिएगा। ये वाले कबाब चप्पल कबाब जैसे हैं तो आपको इंशाल्लाह मज़ेदार भी बनेंगे और पसंद भी आएंगे। ये देखिए इस तरह स्मूथ सा ये रेडी हो गया। ये हाथों में भी नहीं चिपक रहा और आसानी के साथ इसकी जो सी हम टिक्कियाँ हैं कबाब हैं वो हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल एक जान हो गया। इसको स्टे देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप आधा घंटा या घंटा इसको स्टे दे देंगे तो जो भी इसमें मसाला जाते हैं अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे और उस हिसाब से फिर इनका और टेस्ट में इजाफा हो जाएगा। तो चलें हम आधा घंटा इसको स्टे दे देते हैं। यहाँ पे मैंने ये टमाटर लिया था, उसका मैंने छिलका उतार लिया था और ये जो से इसके बीज हैं वो भी मैं साइड पे कर दूँगी। ये भी मुझे चाहिए थे, इसी में ही मैं एंड पे इसमें ज़रूर डालूँगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा आता है। यूँ इसको छोटा छोटा बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। इसके बीज नहीं मुझे लेने हैं क्योंकि बीज जौन से हैं वो जब मुंह में आए या यहाँ इसमें आए तो वो अच्छे नहीं लगते। ये मैंने चॉप कर लिए थे टमाटर, जो बीज को अलग करके मैंने निकाले थे वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी इसमें।
और इसको भी मैं अच्छे से, इसमें इतना ज़्यादा नहीं इसको मसलना, ये मुझे इसी तरह इसमें लुक चाहिए इसकी, बहुत प्यारी सी इसमें लुक आएगी इसकी और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा आएगा। और मेरी स्टे हो चुका है ये, तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको छोड़ दिया था। अब मैं इसको बनाने लगी हूँ कबाब और मैं फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैं इस तरह, इसकी लुक ये वाली भी दे सकते हैं अगर इनको गोल में बनाना है, लेकिन मैं ज़ाहिर है ये दूसरे चप्पल कबाब बना रही हूँ तो इसकी लुक मैं यूँ दूँगी। इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, लेकिन इतना साइज़ बहुत रहेगा, सही रहेगा। इसी तरह मैं बनाती जाऊँगी और फिर मैं फ्राई कर लूँगी इनको। बहुत आसानी के साथ ये बन भी जाते हैं और फ्राई भी हो जाते हैं। मैं इनको तवे पर ही फ्राई करूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह रेसिपी ज़रूर इतना ज़बरदस्त। ये मैंने तवे पे ही ऑयल डाल दिया था और इसको गरम कर लिया था ऑयल मैंने अच्छे से, और इसको मैं यहाँ फ्राई करूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। साइड जो सी इसकी हो गई है तो मैं इसको पलट दूँगी, सारी मैं पलट दूँगी। इसको ढक भी सकते हैं ऊपर से ताकि अच्छे से ये अंदर तक हो जाए, फ्राई हो जाए। यूँ ढक दें इसको तो अंदर तक फ्राई हो जाएंगी। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार से चप्पल कबाब। अभी और भी फ्राई हो रही हैं। ये फाइनल लुक देखें आप।